पुणे के मलिण गांव की तबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या रेस्क्यू का काम जल्द शुरू होता तो और भी जानें नहीं बचाई जा सकती थीं। न्यूज 24 ने कल आपको यह बताया था कि एनडीएमए में वाइस चेयरमैन समेत 8 पदों के खाली होने की वजह से मदद वक्त पर नहीं मिली। न्यूज 24 पर यह खबर चलने के बाद आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एनडीएमए के टॉप पदों पर बैठे लोगों का इस्तीफा मांग लिया था। अभी देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में कई जगह लोग फंसे हैं। सवाल ये, अगर कोई और बड़ा हादसा हुआ तो लोगों को आपदा प्रबंधन में माहिर एनडीएमए की मदद कैसे जल्द से जल्द मिल पाएगी। तो न्यूज 24 पर यह खबर चली और आपको बताएं कि आज समाजवादी पार्टी ने भी यह मामला लोकसभा में उठाया है। यह खबर हमने आपको पहले दिखाई थी, हमने सवाल भी खड़े किए थे। रमन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, कैसे आखिर संसद में मामला उठा आज? देखिए, कहीं कहीं कल लगातार न्यूज 24 की तरफ से खबर दिखाई गई कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको की मजबूत करने की जरूरत है। और देश में उत्तराखंड से लेकर कल जिस तरीके से पुणे में घटना देखने को मिली, उसके बाद इस बात काफी मजबूती मिल रही है। इस बात की आवाज उठ रही है कि राष्ट्रीय आपदा कोष को किस तरीके से मजबूत किया जाए, उसको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस्तीफा तो ले लिया गया वाइस चेयरमैन समेत दूसरे सदस्यों को, लेकिन इसकी जगह पर नियुक्ति अभी तक नहीं की गई, जिसके चलते काम ठप पड़ा है। और ऐसी राष्ट्रीय आपदा के समय जिससे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काम करे, इसको लेकर सबसे बड़ी जरूरत है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग तैनात हों। जब वहाँ पे काम करने वाले लोग तैनात नहीं होंगे तो फिर क्या हाल होगा राष्ट्रीय आपदा कोष का। इसी सवाल को जब न्यूज 24 ने उठाया था तो आज संसद में इस बात की गूंज देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इतने दिनों से, इतने लंबे समय तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट पोस्ट खाली पड़े हैं और सरकार के कानों पर जूर तक नहीं रेंग रही। सरकार जिसे चाहे उसकी नियुक्ति करे, लेकिन इस पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। और कैसे ये मामला अभी तक प्रधानमंत्री के नजर में नहीं आया है। प्रधानमंत्री की नजर में इस बात माना जाए कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके चेयरमैन है। इसीलिए काफी संगीन मामला बताते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। जी रमन, जो आपदाएं होती हैं, जो इस तरह के हादसे होते हैं, बताकर नहीं आती हैं इस तरह की आपदाएं। ऐसे में सरकार का ये लचर रवैया ही कहा जाएगा कि इतने दिन हो गए और ये तमाम महत्वपूर्ण पद खाली हैं। बिल्कुल, देखिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन ही इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि ऐसी आपदाओं के होने से पहले ही ये एजेंसियां तैयार रहे। उनके पास इस बात के पूरे प्रबंध रहते हैं कि ऐसी आपदाओं के वक्त कैसे उनको तुरंत सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि जो भी घटना हुई है उसको उसका जो असर है वो काफी कम पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री इसके माननीय चेयरमैन होते हैं, लेकिन बाकी काम करना पड़ता है वाइस चेयरमैन को। और सतीश रेड्डी जो कि अभी तक उनके वाइस चेयरमैन थे, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उनसे और बाकी सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी उनकी जगह पर नियुक्ति नहीं हुई और अभी तक वो पद खाली पड़ा है और वो वहाँ पर काम सुचारू तरीके से नहीं चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए।